स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एरे एंड पॉइंटर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक इंटीजर एरे को किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट होता है, एंड यूजिंग द पॉइंटर्स। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट को। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एरे में दूसरी पोजीशन पे किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो अगर इसका आप पॉइंटर इक्विवेलेंट लिखते हैं, सपोज आपने एक इंटीजर पॉइंटर ले लिया, इंटीजर एस्ट्रिक p इज इक्वल टू a, ठीक है, तो ये होता है बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मींस एड्रेस टू दी बेस लोकेशन ऑफ दिस एरे, ठीक है। तो अगर आपको इसके सेकंड लोकेशन पे पहुंचना है फ्रॉम बेस एड्रेस, देन यू राइट समथिंग लाइक दिस एस्ट्रिक p+2, ठीक है। और p+2 पे सपोज आपका ये एरे है और आपके इसके एरे का जो एड्रेस है 0th इंडेक्स वो 2000 है और उसके बाद है 2004, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है। 2000 और 2004 क्यों है ये आपको पता होगा, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में, इसलिए 2000 से लेकर के 2003 तक ये सारी की सारी मेमोरी एक एलिमेंट के लिए, एक इंटीजर के लिए सेव होगी। और 2004 से लेकर के आपकी 2008 तक, 7 तक ये आपके दूसरे एलिमेंट के लिए स्टोर होगी, ठीक है। तो ये एस्ट्रिक p+2 अगर हम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 30 है तो ये 2008 आएगा, 2007 तक, 2004 से 7 तक ही रहेगा और 8 से नया शुरू होगा, ठीक है। तो 2008 पे जाकर के आपका 30 स्टोर है और आपको यहाँ पर एस्ट्रिक p+2, आपको p+2 ये ब्रैकेट में बंद करना पड़ा था। ऐसा करने पे क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज जो है वो अलग से इवेल्युएट होती है, यानी p मेरा जो पॉइंटर है उसे 2 पोजीशन आगे बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद वहां पर जो कुछ भी है उसे एस्ट्रिक के थ्रू प्रिंट करो तो ये 30 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे एस्ट्रिक p+2 करते हो, राइट, तो क्या होगा, एस्ट्रिक p मींस 10, बेस लोकेशन पे क्या स्टोर्ड है, एस्ट्रिक p, पहले ये एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एस्ट्रिक की प्रायोरिटी जो है ना वो प्लस की प्रायोरिटी से ज्यादा है, ठीक है। ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर ऑफ एस्ट्रिक इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी ऑफ प्लस साइन की प्रायोरिटी कम है, इसीलिए आपका पहले एस्ट्रिक एग्जीक्यूट हो जाता है और एस्ट्रिक p मींस बेस लोकेशन पे जो वैल्यू है जो कि 10 है उसमें 2 ऐड हो जाएगा और 12 आ जाएगा। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। अगर आपका इंटेंशन ये है कि आप पर्टिकुलर लोकेशन जैसे यहाँ पर आकर के आप इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, इन दैट केस ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा एस्ट्रिक p+2 इस फॉर्म में ही एक्सेस करेंगे। आइए अब देखते हैं एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक छोटी सी एरे को लेकर के, जिसमें हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, हम एक एरे में लेते हैं, इंटीजर एरे में, इंट एरे, एक इंटीजर एरे में 5 एलिमेंट लेने हैं। सो A5 हमें लेना है और ये हमें एक्सेप्ट कराना है यूजर से। तो यहाँ पर आपने सपोज एक्सेप्ट करा लिया, आप जानते हैं स्कैनएफ वगैरह सब जानते हैं कैसे आपको लेना है वैल्यूज। तो स्कैनएफ करते समय आप जानते हैं इसको आप परसेंटाइल d और आप एड्रेस ऑफ आई अगर आपका वो है इंडेक्स है फॉर लूप में तो आप इसको ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम इसका जो एडिशन है 5 नंबर्स का उसको हम पॉइंटर के थ्रू करें, राइट। सो हम कुछ ऐसे लिखेंगे उसको, फॉर, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें इसका बेस एड्रेस लेना होगा, इंट एस्ट्रिक p इज इक्वल टू क्या, a, राइट, क्योंकि a बेस एड्रेस है तो इसमें आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, फॉर p, ठीक है, फॉर p, सिर्फ p लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, p की कोई वैल्यू होनी चाहिए। फॉर p इज स्मॉलर देन, या फिर आप ये कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, क्योंकि वो जो p वाला कॉन्सेप्ट है वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, एक वैल्यू ले ली मैंने इंट सम और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया 0 से इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा सम इज इक्वल टू एस्ट्रिक p+i, ठीक है।
तो ये I मीन्स 1 और ये 1 2 3 4 करते करते 5 तक जाएगा, एस्ट्रिक P प्लस 5 करते करते सम कर देगा इसका। ठीक है, तो ये सम अब इस तरीके से आ जाएगा। अदरवाइज आप सम कैसे निकालते थे, एक स्टेटमेंट ये चाहिए होगा, दूसरा स्टेटमेंट ये चाहिए होगा जहां पे आप इनिशियलाइज करो, और तीसरा जो ये फॉर लूप है ऐसे चाहिए होगा, और देन आप इसको प्रिंट करा सकते हो, printf परसेंटाइल d एंड सम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हो। ये आपका जो है पॉइंटर्स के थ्रू किस तरीके से एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को, वो बताता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंटर्स हैं, ठीक है, और एरे ऑफ पॉइंटर्स है, तो क्या होगा। ठीक है, एरे ऑफ पॉइंटर्स, एरे ऑफ पॉइंटर्स को कैसे दिखाते हैं, इंट एस्ट्रिक p5। ठीक है, 5 पॉइंटर्स हमें इसमें स्टोर करने हैं, इंट एस्ट्रिक p5। ठीक है, तो अगर एरे ऑफ वेरिएबल, एरे ऑफ इंटीजर बनाना है या एरे ऑफ कैरेक्टर बनाना है, तो आप सिंपली ऐसे लिखते हो, इंट एरे का नाम एंड देन आप इसको 5 या 6 जितना भी आपको बनाना हो वो दे देते हैं। लेकिन जब हमें यूज करना होता है पॉइंटर्स, एरे ऑफ पॉइंटर्स, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंट एस्ट्रिक लगाते हैं पहले, देन आप उसका नाम लिखते हो पॉइंटर का, फिर कितने पॉइंटर आपको स्टोर करने हैं वो बताते हो। तो यहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं होगी, यहाँ पे आप एड्रेस स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 20 30 40 50, ये 5 एलिमेंट हैं, ये हमारा एरे है। ठीक है, ये 5 एलिमेंट हैं, और हमें क्या करना है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा सबका एड्रेस हमें स्टोर करना है एंटेस्टिक P5 में, यानी कि इस एरे ऑफ पॉइंटर्स में स्टोर करना है। तो आप कैसे करोगे, P1 में आप, P0 में आप क्या स्टोर करोगे, एड्रेस ऑफ A0। ठीक है, एड्रेस ऑफ A0 आप इसमें स्टोर कराओगे। P1 में आप क्या स्टोर करोगे, एड्रेस ऑफ A1। ठीक है, इसी तरीके से एंड तक आते जाओगे, P4 में आप क्या स्टोर करोगे, एड्रेस ऑफ A4। ठीक है, तो यहां पर जो कुछ स्टोर हुआ है इसमें एस्ट्रिक P के अंदर, ये क्या स्टोर हुआ है, ये सपोज ये 2000 था एड्रेस, ये 2004 था एड्रेस, ये 2008 हो गया, 1 से कर दो, उसके बाद ये था हमारा 2010 और ये हो गया 2012, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इनको हम यहाँ पर जो हमने स्टोर किया है, तो P0 यानी 0th लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर होगी ना, अगर आप उसे प्रिंट कराओगे P0, तो आपको ये 10 नहीं मिलेगा, ये वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, ये जो एड्रेस है वो मिलेगा, यानी P0 में क्या आ गया, 2001। ठीक है, P1 में क्या आ जाएगा, 2004, P2 में आ जाएगा 2008, इसी तरीके से 2012 और 2016। इस तरीके से आपके एड्रेस स्टोर होते जाएंगे, A4 में यहाँ 2016 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जहां पे हम क्या कर रहे थे, एस्ट्रिक P+1 कर रहे थे वैल्यू निकालने के लिए, तो यहां पर अगर आप एस्ट्रिक P+1 करते हो तो आपको वैल्यू में क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ A0, यानी A1 का जो एड्रेस होगा, यानी इसका जो एड्रेस होगा ना, ये इसका 20 वाले का, यानी 2004, ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको लिखना होगा एस्ट्रिक फिर एस्ट्रिक P+1, ये करना होगा। जब आप ये करेंगे तो आपका पहले तो यहाँ पर एस्ट्रिक P+1, इससे क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, और उस एड्रेस के पीछे जब एस्ट्रिक लगा दोगे तो उस पर क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। सो विच मीन्स कि अगर आपको थर्ड लोकेशन पे कुछ प्रिंट कराना है, राइट, ये 30 प्रिंट कराना है सपोज, अगर आपको 30 प्रिंट कराना है तो आपको क्या लिखना होगा, 30 जो है आपका सेकंड पोजीशन पे है, सॉरी थर्ड पोजीशन पे है, विच मीन्स 0 1st 2 यानी सेकंड इंडेक्स पे है। तो आप इसको कैसे प्रिंट कराओगे 30 को, टू प्रिंट 30 आप क्या करोगे,
एस्ट्रिक p प्लस 2, ठीक है, दिस विल गिव यू 30 जो वैल्यू है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आपकी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। सो बेसिकली एरे ऑफ पॉइंटर्स जब हम बनाते हैं तो वहां पे एड्रेस स्टोर हो सकता है, वैल्यू स्टोर आप नहीं करते हो, वहां पे आप एड्रेस स्टोर करते हो। तो ये जो एरे का इंडेक्स है इसका एड्रेस अगर कहीं स्टोर करना है तो आप उसको एक एरे ऑफ पॉइंटर्स में भी स्टोर कर सकते हो। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है ये आगे चल के हम देखेंगे जब हम थोड़ा और एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाए जाते हैं।